रात के 11 बज चुके थे और मैं सड़क पर कोई सलून ढूंढ रहा था जो कि अब तक खुला रहे। दूसरे दिन मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो मीटिंग से पहले मुझे अपना हेयर कट करवाना था। काफ़ी समय ढूंढने के बाद मुझे एक सलून मिल ही गया, तो मैं तुरंत उस सलून में गया। वहाँ मैंने देखा एक लेडी बार्बर अपना सलून बस बंद करने ही जा रही थी। तब मैंने उनसे कहा, मैडम मुझे हेयर कट की ज़रूरत है, क्या आप मेरे बाल काट सकते हो? तब उस लेडी बार्बर ने कहा, नहीं, सलून बंद करने का समय हो चुका है, तो आप कल आइएगा। फिर मैंने उस लेडी बार्बर को कहा कि बात यह है कि कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं इस हालत में वो मीटिंग में नहीं जा सकता, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो उस लेडी बार्बर ने कुछ सेकंड्स सोचा और मुझसे पूछा, तो कैसे बाल कटवाने थे आपको? तब मैंने कहा, आप बस ट्रिम कर दीजिए, मुझे कोई स्टाइलिंग नहीं करवानी। तब उस लेडी बार्बर ने कहा, ठीक है, आ जाइए। मैं सैलून के अंदर गया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद उस लेडी बार्बर ने एक सफ़ेद कपड़ा लिया और मेरे गले पर बांध दिया और मेरे बालों में अपने हाथों से कंघी करने लगी। फिर वह एक ट्रिमर लेके आई और उसने मुझसे पूछा, तो आपको कितने का क्लिपर यूज़ करना है? तब मैंने कहा, कोई गार्ड मत यूज़ कीजिए, आप बस ट्रिमर चला दीजिए। तब उस नाई ने मुझसे पूछा, अच्छा, तो आपको टकला करवाना है क्लिपर से? तब मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। तब उस नाई ने उस क्लिपर में से गार्ड निकाला और मेरे सामने वाले टेबल पर रख दिया। फिर वह मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने वह क्लिपर मेरे सर के सामने रखा और पीछे की ओर चलाने लगी। उसने मेरे सर के बीचों बीच तक क्लिपर चलाया और फिर से क्लिपर सामने की ओर रख के पीछे की ओर चलाने लगी। पर इस बार जैसे ही आधा हिस्सा टकला हुआ, वो क्लिपर अचानक से बंद हो गया। फिर उस नाई ने उस क्लिपर को मेरे सर से हटाकर अपने हाथ पर 2-3 बार झटकाया ताकि चालू हो जाए, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सामने रखे ड्रॉर में से एक चार्जर निकाला और उसमें कनेक्ट कर दिया। शायद उस क्लिपर की बैटरी ख़त्म हो गई होगी, पर मेरा बैड लक, क्लिपर फिर भी शुरू नहीं हुआ। इसके बाद उस नाई ने मुझसे कहा कि सॉरी, क्लिपर तो ख़राब हो गया है। मैं अपने आप को आईने में देख रहा था और थोड़ा कंफ्यूज भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। कल मेरी मीटिंग है और मैं ऐसे आधे मुंडे हुए सर को लेकर तो वहाँ नहीं जा सकता। तब मैंने उस नाई से पूछा, तो अब क्या करें? इस पर उस नाई ने जवाब दिया, आपको टकला ही करवाना है, करेक्ट? तो मैं काम करती हूँ, मैं आपको उस तरह से टकला कर देती हूँ। तब मैंने उस नाई से पूछा, उस तरह से? पर उस तरह से टकला करोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तब उस नाई ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट आपने तो उस तरह से ही टकला करवाना चाहिए था। ट्रिमर से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती जितनी उस तरह से आती है। तब मैंने कहा, ठीक है, वही सही, कर दीजिए आप मुझे उस तरह से टकला। फिर उस नाई ने सामने से एक पानी की बोतल उठाई और मेरे सर पर पानी स्प्रे करने लगी और स्प्रे करने के बाद उसने बॉटल फिर से सामने वाले शेल्फ पर रखा और पास ही में रखे एक बोतल में से जेल जैसी कोई तो चीज़ निकाली और अपने हाथों में लगाने लगी। फिर वह वही जेल आके मेरे पूरे सर पे मलने लगी। उसने मेरे सर पर कुछ 1 से 2 मिनट तक मसाज किए रहेगी उस जेल से। फिर उसने अपने हाथों को एक तौलिए पर पोंछा और सामने से उसरा उठाया और उसमें एक पुरानी प्लेट लगी हुई थी जो उसने निकाल कर फेंक दी और एक नई प्लेट लगाई। नई प्लेट लगाने के बाद वो नाई मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, अपना सर ज़रा नीचे झुकाइए। तो मैंने अपने सर को उसके कहने के हिसाब से नीचे किया। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और जहाँ पर उसका अंगूठा रखा हुआ था उसी को चिपक के उसने उस तरह रखा और फिर धीरे से नीचे की ओर चलाने लगी। मैंने कभी अपने आप को उस तरह से टकला नहीं करवाया था, पर उस तरह से टकला करवाने की बात ही कुछ और है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
और जिस तरह से वो उसरा चला रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे सर पे से बाल शेव हो रहे हैं। बस ऐसा लग रहा था कि बाल मेरे सर पर चिपके हुए हैं जो वो बस साफ कर रही है। उसने मेरे सर पे कुछ 1 से 2 मिनट तक उसरा चला के पीछे से पूरा टकला कर दिया था। फिर उसने पीछे ही खड़े खड़े मेरे सर को ऊपर किया और पीछे से सामने की ओर उसरा चलाने लगी। अब जो हिस्सा मेरा ऑलरेडी टकला हो चुका था ट्रिमर से, अब वो हिस्से पर उसरा चला रही थी। जब मेरा सर ट्रिमर से टकला हुआ था तब इतना साफ नहीं दिख रहा था, पर उसरा चलाने के बाद वह बहुत चिकना लग रहा था और देखते ही देखते उसने मुझे सर के ऊपर से भी पूरा टकला कर दिया। फिर वह मेरे दाई और आंखें दाई ओर से शुरू करने लगी। जब मेरा दाई ओर से भी टकला हो चुका था फिर वह बाई ओर आई और बाई ओर से भी साफ कर दिया। अब मेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचा हुआ था। फिर उसने मुझसे कहा, ये लीजिए हो गया आपका टकला। तब मैंने आईने में अपने आप को दाएं और बाएं ओर से देखा और कहा, हाँ, उस तरह से वाकई में बहुत अच्छा लुक आ रहा है। फिर वह बोली, अगर आप कहो तो मैं आपके टकले को और भी स्मूथ कर सकती हूँ, उससे आपके टकले पर एक अलग सी शाइन आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद उस नाई ने सामने से फोम लिया और मेरे सर पर लगाने लगी। इतने में एक आदमी दरवाजे से अंदर आया और कहा, सलून खुला है क्या? तब उस नाई ने उससे कहा, नहीं, ये मेरे लास्ट कस्टमर है, इसके बाद बंद हो जाएगा, आप प्लीज़ कल आइए। यह सुनकर वो कस्टमर फिर से चला गया और मेरे सर पर फिर से क्रीम लगाने लगी। जब नाई ने मेरे सर पर पूरी क्रीम लगा दी थी तब उसने अपना हाथ उस तौले पे पोंछा और जाके दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड लगा दिया ताकि कोई और कस्टमर अंदर ना आए। वो नाई फिर से मेरे पास आई, उसने फिर से उस्तरा उठाया, पर इस बार जिस तरह उसने मुझे पीछे से सामने की ओर टकला किया था, इस बार उसने उस्तरा सामने रखा और पीछे की ओर चलाने लगी। हालांकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर मैं देख रहा था इस बार जब वह उसरा चला रही थी तो मेरा टकला और भी साफ नज़र आ रहा था, मानो उसमें एक नई चमक आ गई हो। और देखते ही देखते उस नाई ने मेरे सर पे 2 से 3 बार उसरा चला के मेरे टकले को एकदम चिकना कर दिया था। मेरे टकले को पूरा चिकना करने के बाद वो नाई सामने से एक, पता नहीं कुछ तो था, उसमें एक लिक्विड था, उस लिक्विड उसने अपने हाथ में लिया और मेरे पूरे टकले पर लगाने लगी। वो लिक्विड मेरे सर पर जैसे ही गिरा एक तेज़ सी जलन महसूस होने लगी, पर कुछ ही सेकंड में वो जलन एकदम ठंड में बदल गई। वह बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर उस नाई ने मुझसे कहा, ये लीजिए, आपका टकला हो गया। अब आपका टकला कम से कम 2 से 3 हफ्ते ऐसा ही रहेगा। हालांकि बाल तो उगेंगे पर जल्दी से नहीं उगेंगे। तब मैंने कहा थैंक यू वेरी मच और मैं उस चेयर से उठ गया। और उठने के बाद मैंने उसे पैसे दिए और बाहर की ओर जाने लगा। और जाते जाते मैं डोर के पास रुक गया और पलट के मैंने कहा कि अगर मैं 3 हफ्ते बाद फिर से आऊँ अपना टकला करवाने तो आप फिर से टकला करोगे? यह सुनकर वो नाई थोड़ी चौंक गई और फिर हंसने लगी और बोली, क्यों, आपको उस तरह से टकला होना इतना पसंद आया? मैंने कहा हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह से अपना टकला करवाऊँ। क्लिपर से इतना मज़ा नहीं आता जितना उस तरह से आ रहा। तब उस नाई ने कहा, क्यों नहीं, आप जब भी अपना टकला करवाना चाहो आ जाइएगा, मैं आपको टकला कर दूँगी।